इस वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये जो है एग्ज़ाम में 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और यही वीडियो में हम देखेंगे ये दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला मैंने नहीं किया क्योंकि ये बहुत काफ़ी लेंथी टॉपिक है। इसके लिए सिर्फ मैंने इसमें से ये वाला एक सॉल्व किया और ये वाला सॉल्व किया है। ठीक है, और इसमें अभी पहले थोड़ी थियरी देख लेते हैं मैट्रिक्स चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, लेट मैट्रिक्स ए पी इंटू क्यू एंड बी मैट्रिक्स क्यू इंटू आर टू गिवन मैट्रिसेस फॉर दी मल्टीप्लिकेशन। ये दो मैट्रिक्स है, इनकी ये डायमेंशन है पी क्यू और क्यू आर। ठीक है, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो सी के अंदर जो है ए इंटू बी हो जाएगा। ओके, और ये एक कंडीशन है, इसका अभी हमें कुछ काम नहीं है। पहले ये देखो, सपोज मैट्रिक्स ए जो है उसका डायमेंशन 2 इंटू 3 है और बी का डायमेंशन जो है वो 3 इंटू 2 है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है इनका मल्टीप्लिकेशन तभी परफॉर्म होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के और रो के साथ सेम हो। तो यहाँ पे देखो 3 3 जो है वो सेम है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। ओके, और जो सी हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसके डायमेंशन क्या होंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 होगा हमारा सी का मैट्रिक्स डायमेंशन। ओके, द टोटल नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड विल बी। ठीक है, यहाँ पे कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए, 3। 4 टाइम्स है, 4 इंटू 3 12, 12 मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो गए। ओके, और नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब जो है हम 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एसोसिएटिव हमने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा था। ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी सी डी, और इसका जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा क्योंकि देखो यहाँ पे 5 5 सेम है, 89 89 सेम है, 3 3 सेम है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगा। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन जो है 5 डिस्टिंक्ट वे से हो सकता है। ठीक है, इसके कई सारे रास्ते हैं। जैसे जैसे आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करोगे तो इसकी आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो मिलती जाएगी, है ना। इस तरह से आपको जो है ये वाले पैरेंथेसाइजेशन की ये वैल्यू मिलेगी, और भी डिफरेंट डिफरेंट पैरेंथेसाइजेशन है, उसकी अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये देखो सब में जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो मिल रही है। अब ये वैल्यू को हमें मिनिमाइज़ करना है, ठीक है? इस वैल्यू को हमें और कम करना है। उसे कम करने के लिए अब हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करनी होगी, ठीक है? तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके हम इन वैल्यूज़ को मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ से नहीं पढ़ना है अब सीधा आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के ये एग्ज़ाम्पल पर पे। Find out the minimum number of multiplication required for multiplying A 1 into 5, B 5 into 4, C 4 into 3, D 3 into 2 और E 2 into 1। ठीक है, ये वाला हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है और इसका पूरा दारोमदार क्या खेल है, पूरा का पूरा बेस जो है ये फॉर्मूला के ऊपर है। अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप पूरा का पूरा सम जो है वो गिन सकते हो। ओके, तो पहले ये फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अभी मैं वीडियो में समझा भी रहा होगा तो कोई कोई चीज़ जो है तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये देखो अगर ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से आ गया, एक बार खुद गिनोगे ना तो फिर तुरंत तुम्हें ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये डायमेंशन डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 5 5 जो है वो सेम है, 4 4 जो है वो सेम है, 3 3 सेम है, 2 2 सेम है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म होगा। ओके, ये जो 1 है उसे हम D0 कहेंगे, 5 5 जो है उसे D1 कहेंगे, 4 4 को D2, 3 3 को D3, 2 2 को D4 और जो लास्ट में 1 बचा है वो होगा हमारा D5। ओके, और यहाँ पे हमें 2 मैट्रिक्स क्रिएट करने होंगे। ठीक है, एक होगा सी वाला मैट्रिक्स, दूसरा होगा एस या फिर के वाला मैट्रिक्स। ठीक है, एस भी कह सकते हो, के भी कह सकते हो, हम के ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ओके, यहाँ पे होगा आई, यहाँ पे होगा जे। यहाँ पे आपको पहले सभी डायगोनल्स एलिमेंट्स को 0 कर देना है और ये साइड के सभी एलिमेंट्स को डैश 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 कर देना है। ओके, अब ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। 1 2 पहले फाइंड करेंगे, फिर 2 3 फाइंड करेंगे, फिर 3 4 फाइंड करेंगे और फिर 4 5 फाइंड करेंगे। ओके, सेम जैसे ही हम ये फाइंड करेंगे वैसे हम यहाँ पे वो के की वैल्यूज़ भी लिखते जाएंगे, जिसकी मदद से हमें ये वैल्यूज़ जो है वो मिल रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना है या फिर लिख लेना है। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
आपको पहले जो है ये 1 2 वाली पैर फाइंड करनी है, फिर 2 3 वाली, फिर 3 4 वाली और फिर 4 5 वाली। ओके, पहले हम 1 2 पुट करते हैं, ठीक है। मैं ये 1 2 का बताऊंगा, फिर आपको जो है ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सिर्फ वैल्यू जो है थोड़ी चेंज करनी है और थोड़ा पैटर्न का खेल है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम पहले आई और जे रख देते हैं। आई कितना है हमारा 1, जे कितना है 2, तो 1 और 2 पुट कर दिया। ओके, मीन और यहाँ पे भी हम 1 लेस देन इक्वल्स टू के लेस देन 2, तो यहाँ पे हमारा के की वैल्यू जो है वो 1 ही होगी। ओके, अभी जो है ये वाले स्टेजेस पे हमारी के की वैल्यू कोई भी एक ही वैल्यू होगी। जैसे हम ये वाले स्टेजेस पे पहुंचेंगे के की वैल्यू 2 हो जाए, दो दो के की वैल्यूज होगी। फिर ये वाले स्टेज पे पहुंचेंगे तब के की तीन तीन वैल्यूज होगी, और लास्ट वाले स्टेज पे तो 4 4 वैल्यूज होगी। कुछ नहीं, वो बाद में समझ जाओगे। अभी देखो ये के जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है ना, तो पहले हम के को 1 रखेंगे। ओके, अब ये सी आई की जगह पे हम रखेंगे 1, के जो है हमने 1 लिया तो 1 1, और सी फिर के+1, के+1 कितना होगा 1+1 2, और जे कितना है हमारा यहाँ पे 2, तो 2 पुट करो। और ये देखो डी आई -1 डी के और डी जे। i-1 क्या होगा, i हमारा 1 है, 1 - 1 0 हो जाएगा, d 0। k जो है हमने 1 लिया है, और d j क्या है हमारा 2, तो d2। और ये जो वैल्यूज़ है वो आप मैट्रिक्स में से ले लो, और जो d0 d2 की हमने स्टार्टिंग में डिफाइन की थी वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करो, और जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है वो होगा हमारा ये आंसर। एक मिनट। ओके, यहाँ पर जो D0, D1 और D2 की वैल्यू आप पुट करोगे, ये जो 1 1 और 2 2 अगर सेम एलिमेंट्स आते हैं तो वो जो है डायगोनल्स एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी वैल्यूज़ जो है 0 ही होगी। तो मेन यहाँ पे ये D0 D1 और D2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे एज अ आंसर लिख देंगे। सेम आप 2 3 3 4 और 4 5 के लिए परफॉर्म करना। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब यहाँ पर जो है हम 1 3 फिर 2 4 और 3 5, ये 3 पोजीशंस की वैल्यूज़ चेक करने वाले। ओके, अब यहाँ पे अब मिन की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो 1 3 है ना, मिन हमारा 1 लेस देन इक्वल्स टू के लेस देन 3, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है 1 तो होगी, और 3 से लेस देन क्या होगा 2, तो के इक्वल्स टू 1 एक बार पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है। ठीक है, और जो भी दोनों के आउटपुट होंगे उसमें से आपको मिनिमम वाला सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 1 जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑफ 2 3 जो आपने पीछे जो फाइंड किया था 60 वो चेक करना है, और सी ऑफ 1 2 जो है वो यहाँ पे जो फाइंड किया वो पुट करना है, और D0 D1 D3 यहाँ पे भी D0 D2 D3। ओके, जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे इसका आंसर आएगा 75। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जगह का उतना मुझे नहीं पता था, तो इसके लिए ऊपर ही मैंने यहाँ पे लिख दिया था। कुछ नहीं, समझ जाओगे फिर भी। और फिर ये वाली वैल्यूज़ अगर आप पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 32। ओके, अब ये दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर देना। ओके, और हाँ, यहाँ पे मैं बताना भूल गया, यहाँ पे आपको 20 किसकी वजह से मिला कि इक्वल्स टू 1 की वजह से, तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 60 मिला, वो किसकी वजह से मिला कि इक्वल्स टू 2 की वजह से, तो यहाँ पे 2 पुट कर दोगे। यहाँ पे 24 जो है आपको 3 की वजह से मिला होगा, और यहाँ पे 6 जो है आपको के इक्वल्स टू 4 की वजह से मिला होगा। ओके, अब यहाँ पर हमें के टेबल के अंदर भी वैल्यूज़ अपडेट करनी होगी। तो सी ऑफ 1 3 की पोजीशन पे, सी ऑफ 1 3 की पोजीशन पर आपको मिनिमम एलिमेंट के इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू से मिला, 2 की वैल्यू से मिला, तो यहाँ पे आप 2 लिखोगे। ओके, और फिर वापस आप इस तरह से ये सभी, ये पूरा ये आपको फॉर्मूला के अंदर ही वैल्यू पुट कर करके खेलते जाना है। और ये फिर जैसे ही आप फाइंड करोगे सी ऑफ 2 4, तो इसमें आपको मिलेगा एक 64 और एक मिलेगा 90। ओके, अब इसमें से लेस देन कौन है 64, 64 जो है के इक्वल्स टू 2 की वजह से मिला, तो यहाँ पे हम 2 ऑफ 4 की जगह पे 2 पुट कर देंगे। ओके, फिर आप सी ऑफ 3 5 के अंदर वैल्यू पुट करोगे, तो इसमें जो है हमारा के इक्वल्स टू 3 रहेगा, के लेस देन 5 जो है उसमें फिर के इक्वल्स टू 4 भी आएगा, इसमें भी सेम वही चीज़ रहेगी, के 2 रहेगा फिर के 3 रहेगा, 4 से लेस देन रहेगा इसके लिए। ओके, और इसमें भी के इक्वल्स टू 3 रहेगा फिर 4 रहेगा, और आपको फिर वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ पे हमारा एक का आंसर आएगा 18 और दूसरे का आएगा 32। 18 आंसर जो है वो मिनिमम है, तो यहाँ पे हम मिनिमम आंसर लिख देंगे,
और ये किसकी वजह से मिला, k इक्वल्स टू 3 की वजह से। तो यहाँ पे हम 3 और 5 की पोजीशन पे k टेबल के अंदर 3 पुट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपकी जो इतनी पोजीशंस है, यहाँ से लेकर इतनी पोजीशंस आपने फिल कर दी। ओके, अब ये वाला लेवल आया। अब इसमें हम 3 के यूज़ करेंगे। कैसे, पहले आप ये 1 4 पुट करो, उसकी वजह से ही आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू k लेस देन 3, यानी 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 3 भी आएगा। एक मिनट, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने राइटिंग में 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 आएगा। और यहाँ पे हम k इक्वल्स टू 1 2 और 3 वैल्यू पुट करेंगे। और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको 3 डिफरेंट आंसर मिलेंगे। इसमें से आपको मिनिमम वाला सिलेक्ट करना है, जो होगा हमारा 38। 38 किसकी वजह से मिला आपको, k इक्वल्स टू 3 की वजह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 38। अब दूसरी पोजीशन है 2 5, 2 5 यानी 2 से लेके 5। तो यहाँ पे हमारी k की वैल्यू होगी 2 3 एंड 4। 5 से लेस देन है, इसके लिए 4 तक चलेगा, 2 3 4। ओके, अब इसमें वापस आप वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पे आएगा आपका आंसर 38। सेम 38 आया और इसकी वैल्यू क्या थी, की 2 मिली। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ओके, यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 38। ओके, अब ये वाला लेवल भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट लेवल आ गए। लास्ट लेवल के अंदर आप पहले फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। इसके अंदर जो पैटर्न बनती है ना, वो पैटर्न मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। ये देखो, आवाज़ कम रखना है बस। ओके, ये देखो, ये वही पार्ट है। मैंने क्या किया है, पहले जो है इतना पार्ट जो है वो 1 1 रुको, पहले वो बता देता हूँ। थोड़ा बाहर आ जा भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, इतना पार्ट जो है C ऑफ 1 ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, C ऑफ 5 ये भी कांस्टेंट रहेगा। पहले हमें इतना पार्ट जो है वो फाइंड कर लेना है बस। ओके, इतना आप तैयार कर लो, ये 5 5 भर दो, ये 1 1 भर दो। अब बस पैटर्न के बारे में देखना है ना। अब यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये देखो, पहले 1 1 पूरा फिल करके रखा है, फिर 5 ये साइड पे फिल करके रखा है और दूसरी साइड पे अब देखो, यहाँ पे पहले मैंने 1 लिखा, यहाँ पे 1, अब 1 प्लस 1 2, अब यहाँ पे सेम वही 2, 2 प्लस 1 3, 3 वही रहेगा, 3 प्लस 1 4, 4 वही रहेगा, 4 प्लस 1 5। ओके, अब ये D0 जो है एज इट इज़ D0 ही सभी में रहेगा। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और जो ये D1 है ये D2 हो जाएगा क्योंकि ये k की वैल्यू है। फिर D3 हो जाएगी, फिर D4 हो जाएगी। जैसे जैसे k की वैल्यू रहेगी वैसे वो बीच की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होते जाएगी, और लास्ट में D5 भी सेम ही रहेगा। ओके, तो जैसे जैसे आप इसके अंदर प्रैक्टिस करोगे तो इसके अंदर आपको पैटर्न जो है वो पता चल जाएगी, और इजीली जो है आप फिर ये सभी वैल्यू पुट करके टाइम भी बचा सकते हो एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आता है तो। ये काफ़ी लेंदी सवाल है, ठीक है, 20 मिनट तो लग ही जाएगी आपको ये गिनने में, ठीक है। और जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 43 42 41 और लास्ट में मिलेगा 40। 40 किसकी वजह से मिला, कि इक्वल्स टू 4 की वजह से। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4। ओके, और यहाँ पे हमारा मिनिमम मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड कितना होगा, 40, ठीक है। ये सबसे मिनिमम मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड होगा, जो होगा हमारा 40। एक और चीज़ होती है पैरेंथेसाइजेशन, जो इस सवाल में नहीं पूछी गई है, फिर भी हम इसके अंदर देख लेते हैं। पैरेंथेसाइजेशन, इसमें जो है आपको हर एक मैट्रिक्स के बीच में पैरेंथेसाइजिंग करनी पड़ती है, तो उससे जो है आपको मल्टीप्लिकेशन में समझ में आए कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक मिनट ABCD नाम है ना, तो यहाँ पे मैं ABCD लिखता हूँ, A1 A2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे हम लिखेंगे ABCD। ABCD इंडिकेट करेगा कि कौन सा मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई करना है वो। ओके, ये ABCDE। ओके, इसको आप जो है 1 2 3 4 5 इस तरह से इंडेक्सिंग दे दो। ओके, पहले क्या है आप देखो, 1 से 5 के बीच में हमारा पार्टीशन जो है वो 4 के ऊपर है, ठीक है। ये 4 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा पार्टीशन जो है पहला 4 से हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। इतना पार्ट आपको स्प्लिट करना है, मतलब ई को आपको एकदम लास्ट में मल्टीप्लाई करना है, एक तरह से यही मतलब होता है। अब कितना पार्ट बचा, 1 से लेके 4 तक, तो अब हम 1 4 चेक करेंगे। 1 4 कितना है, 3, मतलब आपको अब 3 से पार्टीशन करना है, यानी ABC का मल्टीप्लिकेशन पहले परफॉर्म होगा।
ओके, अब कितना पार्ट बचा 1 से 3 का, तो अब हम चेक करेंगे 1 से 3, ये बोल रहा है 2 पे पार्टीशन करो, तो 2 पे पार्टीशन होगा ए से लेके इतना, और ये हो गया हमारा पूरा पैरेंथेसाइजेशन। इस तरह से आपको पैरेंथेसाइजेशन करना है, और इसका मतलब क्या होगा, पहले ए बी मल्टीप्लाई होगे और जो भी इसका आउटपुट होगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा, और फिर जो भी इसका आउटपुट होगा वो डी से मल्टीप्लाई होगा, और जो भी इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन होगा वो ई से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये भी एक काम की चीज़ है। अब नेक्स्ट सवाल में हम यही चीज़ देखने वाले हैं। ओके, ये जो आपने सी वाला मैट्रिक्स क्रिएट किया ना, इसको आप उल्टा करके थोड़ा-सा रोटेट करके इस तरह से भी लिख सकते हो। ये साइड पे होगा हमारा जे और ये साइड पे होगा आई। ठीक है, ये देखो ये 40 है ना, 40 को हमने एकदम सेंटर में रखा है। 38, 38 ये रहे दोनों 38, 32, 64, 18, 32, 64, 18, और फिर वो 20, 60, 24 एंड 6। ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस ये मैट्रिक्स को जो इतना पार्ट हमारा काम का नहीं था वो हमने रिमूव कर दिया। जैसे हम वो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी ब्लॉक में करते थे डिस्क्रीट मैथ्स में, आधा मैट्रिक्स हम क्रिएट नहीं करते थे, सिर्फ आधा मैट्रिक्स यूज़ करते थे। सेम वही फंडा इसमें भी अप्लाई किया गया है। ओके, और एग्ज़ाम में हमें ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमें सिर्फ पैरेंथेसाइजेशन परफॉर्म करना है यूजिंग दिस के वैल्यू। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये के टेबल का यूज़ करके यहाँ पे इसे एस टेबल कह रहा है। ठीक है, आप इसे एस टेबल भी कह सकते हो, के टेबल भी समझ सकते हो। ठीक है, जैसे अभी हमने इसका परफॉर्म किया ना, सेम अब ये के टेबल के हिसाब से भी हम पैरेंथेसाइजेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेबल है, इस तरह से दिया है। थोड़ा मेरा ड्राइंग खराब है, समझ जाना। ठीक है, ये हमारा पूरा टेबल है, इसको थोड़ा पहले हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, आप इसे एस टेबल भी कह सकते हो, के टेबल भी कह सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो पहले हमें पैरेंथेसाइजेशन करने से पहले इसे हम नाम दे देते हैं, जो भी इसके मैट्रिक्स हो गए उसे हम A1 से लेके A4 तक का नाम दे देंगे। ओके, अब ये हमारा 1 है, ये 4 है। अब हमें इसमें पार्टीशन कहाँ पे करना है, ये बोल रहा है कि 1 पे करो। तो हम पहले इतना पार्ट जो है वो पार्टीशन कर देंगे, मतलब पहले इतना पार्ट जो है वो मल्टीप्लाई होगा A2 से लेके A4 तक का। ओके, अब कितना पार्ट बचा है, ये 2 से लेके 4 तक का। ठीक है, इसमें देखोगे तो यहाँ पे अब हमारा कितना पार्ट बाकी है, 2 से लेकर 4 तक का। तो 2, 4 चेक करो, ये बोल रहा है कि 3 पे पार्टीशन करो। तो यहाँ पे हम 3 से पार्टीशन करके ये दोनों मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये दोनों का जो भी सॉल्यूशन है वो A4 से मल्टीप्लाई होगा, और जो फाइनल आंसर होगा इनका वो A1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, पैरेंथेसाइजेशन समझ में आया? एक और बार वापस देखते हैं। ठीक है, ये देखो पहले हमें जो है 1 से 4, ठीक है, मैं इसको वापस वही सेम इंडेक्सिंग वाला नाम दे देता हूँ 1 से 4। अब हमें 1 से 4 चेक करना है, ये बोल रहा है 1 से स्प्लिट करो, तो हम 1 से स्प्लिट करेंगे, यानी 1 को जो है एकदम A1 को एकदम लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हम इतने पार्ट पे पैरेंथेसाइज कर देंगे। ओके, अब कितना पार्ट बाकी है, 2 से लेकर 4 तक का पार्ट बाकी है। ये देखो 2 से लेकर 4 तक का पार्ट बाकी है, तो 2, 4 चेक करो क्या है, 3। बोल रहा है कि 3 से स्प्लिट करो, तो हम यहाँ से स्प्लिट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा पैरेंथेसाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे आप स्प्लिट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, A2 और A3 पहले मल्टीप्लाई होगे, और जो भी इसका आंसर है वो A4 से मल्टीप्लाई होगा, और A4 का आंसर यानी जो भी इनका पूरा फाइनल वाला आंसर है वो A1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरा पैरेंथेसाइजेशन वाला क्वेश्चन है, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो है वो मैंने कवर नहीं किए, ये भी काफ़ी लंबा पड़ जाता। जैसे अभी आपको जो है ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है खुद से गिनना होगा, तभी समझ में आएगा, और तभी ये आपको ये CIJ की ये जो मैंने वीडियो में पैटर्न बताई थी वो पैटर्न भी समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये वाला एक क्वेश्चन गिनना खुद से, और ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, फिर चाहो तो ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो। और ये जो टॉपिक है ना टास्क असाइनमेंट, इसके अंदर सिर्फ मैट्रिक्स लिखा था, इसके लिए मैंने इसको ये चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ रख दिया, पर ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं, ये कोई हंगेरियन एल्गोरिदम या फिर प्रॉब्लम के अंदर आता है, और ऐसा कोई टॉपिक हमारे में है ही नहीं, इसके लिए फिर मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं गिना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ओके, और ये वीडियो में बस इतना ही, और कुछ हमारा बाकी है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ठीक है।